are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बीती रात को उनके बांद्रा स्थित घर में चाकू से हमला हुआ। हमलावर ने उन पर 6 वार किए जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैफ अली लीलावती अस्पताल में भर्ती है। लीलावती अस्पताल में सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद करीना कपूर भी अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमलावर की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। सवाल उठ रहा है कि हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में चोर कैसे घुसा। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। वहीं वारिस पठान ने कहा कि ये प्रशासन का टोटल फेलियर है। लोगों के दिल में जो डर है, खौफ है, वो खत्म हो गया है। पुलिस का किसी को डर नहीं है। वहीं संजय राउत ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि सैफ अली खान पर उनके घर में हमला, बाबा सिद्दीकी के कार्यालय और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी जैसी घटनाएं मुंबई के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब नेता, अभिनेता और पद्मश्री सम्मानित लोग सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मुंबई का बांद्रा जैसा एरिया, जो पॉश एरिया कहलाया जाता है, जिस तरह हॉलीवुड के अंदर बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं। और यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना, ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई, और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है, सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर, खौफ सब खत्म हो चुका है। पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी। उस रात को इस तरह से हमला होता है तो क्या सिक्योरिटी है यहाँ पर? सोचे खुदा ना खास्ता हो घर में घुसा, छोटे मासूम बच्चे सोए हुए थे एक रूम में, कुछ होता तो। और वैसे भी उन मासूम बच्चों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास किए जाते हैं लोग। छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा जा रहा है यहाँ पर, इतनी बकवास की जाती है उनके खिलाफ। ये तो चलिए उपचार हो रहा है उनका। आज पूरी बांद्रा के अंदर, ये सामने वाली बिल्डिंग, ये जहां हम हैं, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में रात को 2:30 बजे इस तरह का अटैक होता है। और सुबह से सब लोग आ रहे हैं बांद्रा के लोग। वारिस भाई, क्या सेफ्टी है अपनी, क्या करेंगे अभी अपन तो घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है ना। तो हमने क्या है कि हम ठीक है जाएंगे, पुलिस कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, उससे कहेंगे कि यहाँ का बंदोबस्त बढ़ाइए, विजिलेंट बढ़ाइए यहाँ का, वरना कहां जाएंगे हम लोग। अब बच्चे बोलते बाहर मत जाओ, गोली चलती है, बाहर जाओ गोलियां चल रही है, वहां मार रहे, घर में बैठो चाकू लेके आ रहे, चाकू से मार रहे, तो जाए कहां? तो हमने सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। जो पकड़ाया है, क्या इंटेंशन था, क्या इरादे से आया था, वो तो पुलिस प्रशासन है, उसकी तहकीकात करेगी, जो भी होगा। मगर सरकार का टोटल फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। उनको पूरा सख्त कदम लेना चाहिए और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं होने से रुके। और क्या हो रहा है? निशाने पे कौन है? निशाने पे आप देख लीजिए ना। पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब के ऊपर अटैक हुआ, अल्लाह का शुक्र है बचे। सलमान खान के घर पे फायरिंग, तो खान आमद, बस इन्हीं के ऊपर हो रहा है। तो नाम में क्या रखा है, ये भी समझने वाली बात है लोगों को। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि फौरी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सख्त सजा मिले ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। सैफ अली खान एक कलाकार है। सैफ अली खान को पद्मश्री से भी नवाजा गया है, पद्मश्री।
सैफ अली खान और उनका परिवार कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री निवास में जाकर प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री ने उनको न्योता दिया था। 1 घंटे तक सभी लोग उनके साथ बैठे, चर्चा हुई। सैफ अली खान भी बहुत गदगद हो गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद। प्रधानमंत्री ने तैमूर का भी जिक्र किया उस वक्त। लेकिन सैफ अली कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता और कोई था। लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारे गृह मंत्री? उस बारे में बोलिए। अगर हम बोलेंगे तो हमके ऊपर बोलेंगे, उनको कुछ काम नहीं है। तो आपके पास काम है, अगर आप बिजी है बतौर गृह मंत्री। सैफ अली खान पे जो कल रात को हल्ला हुआ है, उसने वापस एक बार मुंबई की कायदा और सुव्यवस्था के ऊपर काफ़ी गहन सवाल जो है वो उपस्थित किया है। आज मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि ना ही हमारे राजकारणी सुरक्षित है, राजनीति के पॉलिटिशियन सुरक्षित है, ना ही सिने अभिनेता सुरक्षित है, ना ही पद्मश्री सुरक्षित है। तो इस राज्य में सुरक्षित कौन है? जहाँ बीड़ परभणी जैसी घटनाएं हो रही है, पूना जैसी घटनाएं हो रही है, वही मुंबई में अगर बात करें तो ये तीसरी बांद्रा में होने वाली घटना है। पहली घटना में बाबा सिद्दीकी जी के ऑफिस के बाहर जो है उनको गोली मार के हत्या हुई थी। दूसरी घटना में सलमान खान जी के घर के बाहर गोलियां चली थी। अब ये तीसरी घटना है जब सैफ अली खान जो पद्मश्री है, उनके घर के अंदर जो है वो घुस के उनके ऊपर वार करने का काम हुआ है, उनको हल्ला करने का काम हुआ है। ये सबसे बड़े मुंबई के कायदा सुव्यवस्था के ऊपर सवाल पैदा करने वाली चीज़ें हैं। मुंबई में बीच में हमने देखा जजे अस्पताल के बाहर भी जो है वो गोलियां चली। भाईकाला में भी एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो है भरे दिन में उनके ऊपर हल्ला हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई है। हम देख रहे हैं कि कई तरह से मुंबई की जो कायदा सुव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल इस माध्यम से उपस्थित हो गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुंबई जो है वो स्कॉटलैंड के साथ उसकी पुलिस की कंपैरिजन की जाती है, लेकिन आज उसका मानसिक खच्चीकरण हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि पुलिसों के बारे में बार बार बात करना, उनके वीडियो बनाएंगे, अपने बीबियों को दिखाएंगे, उनकी बदली करेंगे, ये कहीं ना कहीं कायदा सुव्यवस्था और पुलिसों के मानसिक खच्चीकरण का काम है। दूसरी ओर जहाँ गुंडे सरेआम घूमते हैं, मंत्रालय में घूमते हैं, वर्षा में घूमते हैं और उनकी रील बाहर आती है, कहीं ना कहीं ये भी जो है ये कायदा सुव्यवस्था के सवाल पैदा करते हैं। मुंबई जिसे सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता था, दुर्भाग्यवश आज मुंबई सुरक्षित हो गया है। मुंबई में अब हम देख रहे हैं कि बंदूकों से गोलियां चल रही है, घर में घुस के हल्ले हो रहे हैं, और जहाँ पे पुलिस की सुरक्षा है, जहाँ खुद की अलग सुरक्षा व्यवस्था रख के उन एक्टर के यहाँ पे भी जाके जब हल्ले होने लगे हैं, तो सर्वसामान्य आदमी के जीवित के लिए, सर्वसामान्य आदमी की सुरक्षा के लिए कई बड़े पैमाने पे जो है वो सवाल पैदा हुए हैं। मुंबई शहर जो एक समय सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, आज उसको सबसे बड़ा जो है वो एक कायदा सुव्यवस्था के मामले में आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करने का शहर हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि पुलिसों का दरारा नहीं है, पुलिसों का डर नहीं है। जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे पुलिस आयुक्त रहे, महासंचालिका रहे या होम मिनिस्टर ले इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक यह शक्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र की और मुंबई की स्पेसिफिकली, कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे सुरक्षित शहर है, इसको जो असुरक्षित करने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है, मेरा उनसे सवाल है कि इसके मामले में पूरी चौकसी हो जाए, पुलिसों को जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए और कायदा और सुव्यवस्था का राज्य निर्माण। ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। वो धड़ल्ले से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
बिना किसी इसके कि कोई उन्हें पकड़ने वाला है, बिना किसी रोक टोक डर, कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे उनको पूरे ऊपर से संरक्षण है और खुल के कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। तुम दिल्ली को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के सेलिब्रिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते। तो आज डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से और राज्यों के केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। जो काम देश की जनता ने आपको दिया है, आपको चुन के भेजा है, आपके ऊपर भरोसा किया है, सबसे पहला काम तो होता है सुरक्षा और दूसरा होता है न्याय। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। आप काम करना चालू करो, गंदी राजनीति करना बंद करो।